हरे कृष्णा। तमाम हरे कृष्णा। देखने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, हरे कृष्णा। नमस्कार। हरे कृष्णा। मैं हरे डॉक्टर कृष्णा। संजय आप सबको एक बार फिर से श्रीमद् भागवतम सीरीज में खुशामदीद कहता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आपको पता है कि ये इस सीरीज में हमारे साथ जो है माता श्री श्री राजेश्री जोशी इंडिया से हैं। ये हमें श्रीमद् भागवतम के बारे में सिखाती हैं। आइए आज एक बार फिर माता जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं। प्रणाम माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी व्यूअर्स को, सबको, आपको भी हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा माता जी। आज हम क्या हरे सीखेंगे माता जी? आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय का, पहले कैंटो के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसमें हमें धर्म क्या है और जो आजकल जो जिसे धर्म मनुष्य कह रहा है उसे क्या कहा जाता है, तो वो क्या, वो असली में धर्म है, तो असल में धर्म क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। जी 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 माता जी, शुरू करें। जी। मैं भगवान का आह्वान करती हूँ, तो प्रथम आह्वान आप भी बोल दीजिए मेरे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। सब हरे कृष्णा। तो मैं अपने सभी गुरुओं आचार्यों को नमन करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ, उनकी मेरी योग्यता बहुत ही छोटी है, तो आप मुझे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए ही ये मेरा प्रयास है श्रीमद् भागवतम का समझाने का और इसे पढ़ने का, ताकि मेरे कलमश दूर हों और निश्चय ही इससे सुनने वालों के भी कलमश दूर होंगे, लेकिन त्रुटि के लिए सभी लोग मुझे क्षमा करें। और बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे आचार्यों को, जो रात दिन हमारे पीछे बहुत मेहनत करते हैं और हमें समझाते हैं बार बार। तो उन्हीं की जो है तोते की तरह से मैं वो सीख करके और बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आज दूसरा जो श्लोक है, हमने पहले श्लोक में भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में जाना था कि बियॉन्ड जो है इमेजिनेशन, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी भगवान की शक्तियां हैं। और भगवान ने जो है ये सारा जो ज्ञान था, परम ज्ञान, सबसे पहले जो है वो आदि कवि ब्रह्मा को दिया था। ठीक है, आदि कवि ब्रह्मा है, आदि योगी शंकर भगवान जी को कहते हैं, और आदि पुरुष भगवान स्वयं है। तो परम पुरुषोत्तम भगवान क्यों कहते हैं हम, कृष्ण हैं, तो ये भी हमने जाना था। आज हम जानते हैं धर्म के बारे में, ये जो दूसरा श्लोक है कि वास्तव में धर्म है क्या। ठीक है, तो दूसरा श्लोक में पढ़ती हूं। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमा निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः
तत्क्षणात्। हम थोड़ा शब्दार्थ इसके पढ़ लेते हैं, फिर मैं थोड़ा स्टार्ट करती हूँ। धर्म माने धार्मिकता, प्रोज्झित पूर्ण रूप से अस्वीकृत। तो आज का जो धर्म, जो जिसको वास्तव में धर्म कहते हैं, उसको ये भागवतम जो है वो पूर्ण रूप से अस्वीकृत करती है। कैतवः सकाम विचार से प्रच्छन्न यानी ओतप्रोत, जिसमें सकाम विचार है। मनुष्य को काम करने, ये काम करने से ये धर्म है वो सोचता है, और ये काम करने से मुझे जो है ये फल मिलेगा, ठीक है, इसी आशा में वो काम किए जाता है। अत्र यहाँ परम सर्वोच्च निर्मत्सराणाम 100% शुद्ध हृदय वालों के सताम भक्तों को वेद्यम जानने योग्य वास्तवम वास्तविक अत्र यहाँ वस्तु वस्तु शिवदम कल्याण तापत्रय 3 प्रकार के कष्ट। तो इसमें हम 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, जो हमें गलत आचरण करने से वैसे भी हमें भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि हम इस संसार में आए हैं, हाँ माया का जो प्रभाव है वो हम पर है, तो कौन से वो ताप हैं वो भी, और धर्म का पालन करते किस प्रकार से वो 3 प्रकार के तापों से मुक्ति मिल सकती है, ये भी हम देखेंगे। उन्मूलन समूल नष्ट करना। श्रीमद सुंदर भागवते श्रीमद भागवत पुराण में महामुनि श्रील व्यास देव द्वारा कृते संकलन किया गया या रचना की गई। किम क्या है, वाह आवश्यकता, परे ही अन्य ईश्वर परमेश्वर सद्य तुरंत हृदय में अवरुध्यते दृढ़ हो गया। अत्र यहाँ कृति भी पवित्र व्यक्तियों द्वारा शुश्रूषुभिः संस्कार द्वारा तत्क्षणात अविलंब। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो अनुवाद पढ़ देती हूं मैं। यह श्रीमद् भगवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। बोधगम्य मतलब आसानी से समझा जा सकता है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्री व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? तो यह शास्त्र अपने आप में पूर्ण रूप से जब भगवान से हमें मिला देगा, तो और क्या विधि हम जाने साक्षात्कार की, ठीक है। तो जहां भगवत गीता समाप्त होती है, उसके बाद इसी का आरंभ हो जाता है शुरू, कि भक्ति कैसी, वो भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं भगवत गीता, अलग अलग योगों को बताती है। तो यहाँ जो है वो भक्ति कैसे की जाए, हम श्रीमद् भागवतम में सीखते हैं। जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार या अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, फिर उसके बाद जो है हम ये तात्पर्य भी पढ़ेंगे। अगर हम पूछा जाए, किसी नॉर्मल व्यक्ति से पूछा जाए कि आपका क्या धर्म है, ठीक है, या धर्म से आप क्या समझते हैं, तो अलग अलग उत्तर हमें मिल सकते हैं। संजय प्रभु जी, अगर मैं आपसे पूछूं आपका धर्म क्या है, तो आप कैसे इसको बोलेंगे, इसका उत्तर क्या देंगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। मेरे हिसाब से धर्म जो हमारे ग्रंथ बताते हैं उन पे अमल करना, जैसे सिंपल सा जो हमारे जो किताब, हमारे जो श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम जो बताते हैं, जो नेम पालन उसमें लिखा हुआ है, उनको पालन करना, तो मेरे लिए वो धर्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस इसी जवाब पर हम आ रहे हैं। तो ये तो फाइनल जवाब ही यहीं आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम जब किसी आम जन साधारण से, जो व्यक्ति जिस शास्त्रों की भाषा नहीं जानता या कुछ भी नहीं जानता, ठीक है, या जिसे ईश्वर से कुछ ज्यादा सरोकार नहीं है,
थोड़ा ही बहुत बस पूजा कर लेता है, या बस कि हम भाई हमारा मेरा दिन अच्छा जाए ये, क्योंकि असल में आजकल ऐसा भी बहुत हो गया, लोग पूजा ही इस तरह से करते हैं, पूजा इसीलिए करते हैं, भगवान को प्रार्थना इसीलिए करते हैं ताकि उनका भला हो, कुछ ना कुछ शुभ भौतिक लाभ के लिए। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो कोई कहेगा मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, कोई कहेगा जी मेरा ईसाई धर्म है, कोई कहेगा मेरा हिंदू धर्म है। तो ये जो धर्म की परिभाषा है ना, कोई कहेगा देश सेवा है मेरा धर्म, कोई कहेगा मेरा धर्म है समाज सेवा, ऐसे कई कई आंसर मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो ये वास्तव में ये जो सारे ये सारे धर्म जो हमने बोले, ये सिर्फ शरीर से संबंधित है। आप बताइए, अगर आपका जन्म किसी ईसाई परिवार में होगा तो आप वो नेचुरल है वो ईसाई धर्म वाले कहलाएंगे। तो आपका जन्म किसी मुस्लिम परिवार में हो गया, आप तो मुसलमान कहलाएंगे। हिंदू परिवार में हो गया, हिंदू कहलाएंगे। ठीक है, तो ये देह से रिलेटेड हो गया ना, ये शरीर से रिलेटेड हो गया धर्म, ये कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ये निकृष्ट धर्म कहलाता है। लोअर स्केल पर जब हम धर्म को डिफाइन करते हैं तो हम इस तरीके की जो है लोग परिभाषा देते हैं। तो ये सारे जो धर्म जैसे बताया, देश सेवा, समाज सेवा, ये सब शरीर से संबंध रखने वाले निकृष्ट धर्म है। और जो निकृष्ट धर्म मतलब असल में तुम धर्म यापन नहीं कर रहे, धर्म पर नहीं चल रहे। ठीक है, तो इसीलिए इनको भागवत पुराण ने यहाँ कहा है कैतव धर्म, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र। तो ये सारे क्या है, जो भी देह से संबंधित ये धर्म है, ये भौतिक लाभ वगैरह के लिए हैं, ये सारे कहलाते हैं कैतव धर्म। तो ये वास्तव में धर्म नहीं है। कैतव का मतलब होता है छलना। तो ये छल रहे हैं आपके लिए, एक तरह से चीटिंग है। जब आप कहते हो मैं तो मेरा समाज से भाई मेरा धर्म है, ये क्या धर्म है? ठीक है, समाज सेवा, देश सेवा मेरा धर्म है, ये एक चीटिंग है। यहाँ पर ये कहेंगे हम इसको, क्योंकि ये केवल आपके शरीर से रिलेटेड है। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। तो क्या आपके आत्मा के उत्थान के लिए ये जा रहा है देश सेवा, समाज सेवा, या मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, आप जगह आपका इसमें क्या उत्थान हो रहा है? आपको पता चल रहा है आपकी आत्मा उठ रही है? आत्मा जो है, हम जो है जीव, वो परमात्मा के अंश हैं। हमने ये पहले भी पढ़ा पहले श्लोक में। तो जो जीव अब क्या है, परमात्मा पूर्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान जो है वो पूर्ण है। तो एक जो छोटा टुकड़ा होता है, जैसे कि हम हीरे का हार या सोने का हार, तो उसमें से एक छोटी सी कनी निकल गई। ठीक है, सोने की कनी, कोई हार का एक टुकड़ा पीस निकल गया। अब क्या होगा, क्या वो जो हार है उसमें से वो छोटा पीस जो निकल गया है, या छोटा पीस जिससे वो बना है हार, क्या वो अपने आप को पूर्ण हार कह सकता है? नहीं कह सकता ना। वो उस पूर्ण हार में सुशोभित होगा तभी वो उसकी अलग पहचान है। ठीक है, लेकिन वो पूरा हार जो है वो हार कहलाएगा, वो उसकी एक छोटा सा पीस हार नहीं कहला सकता। तो हम भी भगवान के अंश हैं छोटे, तो हमारी उनकी कोई बराबरी नहीं है। और जो अपूर्ण है, जो अनित्य है, और जो अंश है, उसका हमेशा यही कर्तव्य है कि वो जो है उनके आदेशों का, भगवान के आदेशों का पालन करे। अब जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल, अब ये जो गवर्नमेंट है हमारे, आप जहां भी जिस कंट्री में, जिस समाज में रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं आप, तो वहां कोई ना कोई गवर्नमेंट होती है। ठीक है ना, वो गवर्नमेंट क्या बनाती है, नियम बनाती है, कुछ कानून बनाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं उन कानूनों पर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्या ये हमारा नागरिक धर्म नहीं है कि हम उस सामाजिक धर्म नहीं कि हम समाज में उन कानूनों का पालन करें जो कि गवर्नमेंट ने हमें बना के दिए हैं? अगर हम नहीं बनाते तो क्या होता है प्रभु जी, क्या होगा अगर हम गवर्नमेंट के बनाए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा प्रभु जी, बताइए। दंड के पात्र होंगे। हाँ, दंड के पात्र होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वह हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो अब आप सोचिए कि ये गवर्नमेंट का आप बता रहे हैं, अब ये तो वो हाईएस्ट गवर्नमेंट है, वो ऊपर बैठे परम पुरुषोत्तम भगवान, जिनके हम छोटे से अंश हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वो जो कहते हैं वो शास्त्रों में कहते हैं, तो उनका हम जो भी उन्होंने लिखा है, जो आदेश दिए हैं, उनका हम पालन करें। शास्त्र कौन से? ये भगवद गीता,
श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम एक शुद्ध पुराण है जिसे हम प्रामाणिक आचार्यों, प्रामाणिक गुरुओं की सहायता से सीखते हैं। और फिर जब वो हमें बताते हैं कि कैसा कैसा आचरण करना है, क्या तुम्हारे कर्तव्य हैं, तो हम वो पालन करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारा धर्म है कि हम भगवान के वाणी को माने। तो ठीक है, तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, भागवतम में ही कहा, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात भगवान की वाणी ही धर्म है। उनने जो कह दिया, उन्होंने जो आदेश दे दिया, वो धर्म है। और पूर्ण जो है, जो पूर्ण है, उनके आदेशों का पालन करना हम अंशों का, हम तो एक बहुत छोटे से अंश है, तो उन अंशों का कर्तव्य है कि हम उनके आदेशों का, उस पूर्ण के आदेशों का पालन करें, वही हमारा धर्म है। तो धर्म समझ गए ना। अब धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता कभी भी, क्योंकि जैसा उन्होंने बना दिया है भगवान ने, वैसा ही हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीनी देता है हाथ में और उसे चखने के लिए कहता है, आप पहले से ही जानते हैं कि चीनी क्या है, मीठी है, नमकीन तो नहीं होती ना। तो ये चीनी का क्या है, स्वभाव है। इसी तरह पानी का स्वभाव है तरलता। तो ये सब धर्म है। पानी का क्या धर्म है, तरल होना। चीनी का क्या धर्म है, मिठास होना। ठीक है, इमली का क्या धर्म है, खटास। ठीक है, ये सब भगवान ने जैसे बनाए हैं पदार्थ, हम वैसे ही उनको स्वीकार करते हैं। पत्थर कठोर है क्योंकि उसका स्वभाव कठोर है, ऐसा ही है। इसी तरह से अग्नि, अग्नि में क्या है, ताप भी है, प्रकाश भी है, ये दोनों भगवान ने बनाए हैं। तो धर्म भी इसी तरह से है। अपनी मनमानी हम जो अंश हैं, हम कुछ ये धर्म मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम नहीं बना सकते। जब हम पृथ्वी पर यहाँ पर आते हैं इस धराधाम पर, तभी धर्म हमारे साथ साथ रहता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पानी में तरलता रहती है, चीनी में मिठास रहती है, इमली में खटास रहती है, या अग्नि में ताप और प्रकाश दोनों रहते हैं, इसी तरह से धर्म भी हमारे साथ साथ चलता है। तो ये दैहिक नहीं है। तो इस तरह से हर चीज का अलग अलग धर्म है। ठीक है, भगवान जी कहते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ऐसा कहा है भगवान ने, क्या सब धर्मों को छोड़ के, तो वो कौन से वाले धर्म हैं, कौन से धर्म है जिनको छोड़ करके इधर हम भगवान के पास आ जाएं। और इसी तरीके से भगवान ने ये भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब ये कहीं पर भी धर्म की हानि होती है, यानी धर्म को खतरा होता है, तो मैं जो है अवतरित होता हूँ। इसलिए उस जो धर्म है उसके उत्थान के लिए, पुनरुत्थान के लिए, उसे उसका पुनर्सृजन करने के लिए, उसे पुनर्जीवित करने के लिए, पुनः उसे खड़ा करने के लिए। अब अगर मान लो, ये विचार करने की चीज है कि अगर भगवान ये खुद कह रहे हैं कि मैं धर्म को का उत्थान करने के लिए खड़ा हो रहा हूं, तो वो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को त्याग कर सिर्फ एक मेरी शरण में आओ। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं ये सच कहता हूँ, माँ शुचः, सत्य कहता हूँ मैं। ठीक है, तो क्यों कह रहे हैं वो, असल में उनका इशारा उन्हीं धर्मों की ओर है जिन्हें हम अपने आप मनमानी से बनाते हैं। तो ये जो मनमानी से बनाए हुए जो धर्म है, या मनमानी से हम जिन्हें कहते हैं, जो दैहिक होते हैं धर्म, ये सभी कैतव धर्म है। भगवान कहते हैं कि इनको छोड़ो और कहा आओ, मेरी शरण में आओ, यानी कि मैं जो कह रहा हूं उस आज्ञा का पालन करो। ठीक है, जो मैंने आदेश दिए हैं आप उन्हें मानो। ठीक, तो अब भगवान का जब हमें धर्म धर्म जो है ये परम वृत्ति है। ठीक है, भागवतम में एक श्लोक आएगा, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो जो धर्म है एक परम वृत्ति है। ठीक है, ये अहेतुकी है, मतलब जिसमें इसमें कोई हेतु नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, ज्यादातर जब भगवान की पूजा भी करते हैं, वो आरती भी है ना, हम करते हैं, जैसे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, मतलब तो हम इसलिए क्या,
इसलिए कर रहे हैं भगवान की आरती, उनसे क्या क्या ये ब्लैकमेल हो रहा क्या कुछ कि हमारे कष्ट मिटा दो या हमारे घर में सुख संपत्ति है तभी हम तुम्हारी आरती गा रहे हैं। हाँ, ये तो कैतव धर्म, ये सब इस तरह का जो है जिसमें कि ये हेतु या स्वार्थ के लिए जो कर किया जाता है, ये इस तरह दिखावा, ये दिखावा है, छलावा है कि आप मंदिर गए, मंदिर में आपने जी भगवान को कह दिया, ये जी भगवान जी देखिए देखिए आपने तो जन्म दिया है, जरूरत तो मेरा ये काम आसान कर दो, ये कर दो, तो मैं आपको इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा इतने रुपए का। ये क्या आप क्या ब्लैकमेल कर रहे क्या उनको? हाँ, जिस अवस्था में उन्होंने आपको रखा है उसी अवस्था में रहना, ऐसा जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। उनको देखिए भगवान क्या कहते हैं, उनका आदेश क्या है, उसको जो जैसी अवस्था में रखते हैं वैसा उनका आदेश है, तो आप उसको पालन कीजिए। ठीक है, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो धर्म यही है कि जो उन्होंने शास्त्रों में लिखा उन आदेशों का पालन कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, प्रामाणिक स्रोत से उनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, और अगर यही नहीं है तो फिर केवल उन्होंने जो कहा है अपने कर्तव्यों को निभाते निभाते भक्ति कीजिए, क्योंकि जिस धर्म में भक्ति नहीं है वो कैतव धर्म बन जाता है। अब हम भी यहाँ पर जो धरा यहाँ पर हमने जन्म लिया है, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है कि हम दो तरह के धर्म का पालन करते हैं। एक तो है स्वधर्म और दूसरा होता है नित्य धर्म। अब आत्मा जो है वो नित्य है, शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा तो रहती है ना। ठीक है, तो क्या होता है, शरीर तो देह ये वाली स्थानांतरण होता है, देह नष्ट क्या, देह का स्थानांतरण होता है, दूसरी देह मिल जाती कर्मों के हिसाब से। ठीक है, तो अब जब कुछ जो हमारे कर्तव्य होते हैं उन्हें भी हम धर्म मानते हैं, जैसे कि आप जिसके पिता हैं आप अपना पिता का रोल पूरी तरह निभाएं, जो माता है वो अपनी माँ होने का, पत्नी होने का, बहन होने का, ये जो विभिन्न रोल दिए हमें वो सारे अच्छी तरह से निभाएं। ठीक है, पिता का, बेटे का, पुत्र का, जो भी रोल है आपका, ये हमारे स्वधर्म हो गए, ये सारे देह से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब इनमें हम ये भक्ति नहीं कर रहे, केवल हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर इन धर्मों को करते करते भी हम भगवान की ओर मुड़ जाते हैं या इन धर्मों को ही भगवान की ओर मोड़ देते हैं, जैसे कि हम जैसे हर जो माँ है वो अपने बच्चों की इस तरह से सेवा करके, भगवान ने मुझे ये जो दिए हैं संतानें भगवान की देन है और इनको अच्छे से रखना मेरा कर्तव्य है, ना कि इसलिए अरे ये मेरी संतान है, अगर मैं अभी नहीं सुख दूंगी इनको, अभी मैं इनको प्यार से नहीं रखूंगी तो ये मुझे भी बुढ़ापे में बाहर निकाल देंगे। तो क्या मतलब आपके कि पीछे कुछ हेतु है ना, तो वो तो कैतव धर्म की तरह से हो गया, या मनमाना धर्म बना लिया आपने। ठीक है, इसी तरह से पत्नी है, मान लीजिए पति जो है वो भगवान की सेवा करता है और पत्नी जो है उसे प्रसाद बना के देती है, फूल ला के देती है ताकि वो भगवान पर चढ़ाए, तो इस तरह से पत्नी क्या कर रही है, एक पति की सेवा तो कर ही रही है, साथ ही साथ उसे जो है भगवान के प्रति समर्पित होने में आगे आगे मदद कर रही है। ठीक है, तो ये जो हमने स्वधर्म को भी इससे भगवान की तरफ को मोड़ दिया है। ठीक है, तब तो भक्ति आ गई, अब यहाँ भक्ति आ गई। लेकिन जब हम आप कर्म करते जाते हैं, जैसे सकाम कर्म करते हैं और उसमें सिर्फ अपने हेतु करते हैं, स्वार्थ हेतु, इसमें ईश्वर को सेंटर पर नहीं रखते हैं, तो वो आपका धर्म नहीं कहलाते उसमें। ठीक है, उसमें आपकी आत्मा का लिफ्ट, आत्मा का जो अपलिफ्टमेंट है, आत्मा का उत्थान नहीं होता। भक्ति वो है जो आत्मा का उत्थान करे, आपको भगवान से जोड़े। ठीक है, और अंतिम चरण यही होता है क्योंकि मनुष्य का कि भगवान के पास जाना, उनसे आत्म साक्षात्कार करना, दिस इज द फाइनल स्टेज, कि हमें उनका आत्म साक्षात्कार हो, हम भगवान को महसूस कर पाए, उन्हें रियलाइज कर पाए और उनकी सेवा कर पाए। इस तरह से सेवा करें कि हमें रियलाइज हो जाए, हाँ ये भगवान भगवान है, भगवान मेरे है, मैं भगवान की हूँ या मैं भगवान का हूँ, ऐसा वाला रियलाइजेशन हो जाए, तो ये आत्म साक्षात्कार है। तो ये आत्मा के उत्थान के लिए जो भक्ति की जाती है वही हमारा धर्म है, जिसको हम कहते हैं हमारा नित्य धर्म,
क्यों? ये आत्मा का धर्म है, जो कि आत्मा के उत्थान के लिए और आत्म साक्षात्कार, ईश्वर से आत्म साक्षात्कार करने में ये आपकी मदद करता है। ठीक है, तो ये हम अब आगे इसमें तात्पर्य में भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित है। पुण्य कर्म, यानी ये तो धर्म हुआ। ज्यादातर मनुष्य जो है वो पुण्य कर्म करते हैं, तो उसको कह देते हैं ये धर्मार्थ कार्य करते हैं। जैसे कोई सराय बना देता है या कोई हॉस्पिटल खुलवा देता है, तो वो कहते हैं ये धर्मार्थ कार्य किया मैंने। तो असल में वो जो है वो ऐसा नहीं है कि वो आपका वो ये कहता धर्म वाली बात आ गई इसमें। आप क्योंकि आपको कुछ अर्जित हो रहा है उससे, तो आपने वो बनवा दिया है। ठीक है, आपको स्कूल खोल देते हैं, ये धर्मार्थ, ये जनरल कहा जाता है। धर्म अर्थ यहाँ पर असल में भक्ति। ठीक है, जिसमें हम भगवान की सेवा कर सके। फिर है अर्थ, आर्थिक विकास। मनुष्य ये जो अपनी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ के, इसमें डिफरेंट स्टेजेस की ओर ये मनुष्य आकर्षित होता है। अर्थ, वो धन कमाता है। धन किस लिए कमाता है? अभी तो ज्यादातर इसीलिए कमाता है कि वो अपने इंद्रियों को तृप्त कर सके, सुख गैदर कर सके। ये मैं मकान बनवाऊंगा, ये वाली गाड़ी होगी, पड़ोसी के पास ये है तो मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए। पड़ोसी का वो ये ना 2 मंजिला मकान बना लिया, मैं 3 मंजिला बनाऊंगा अपने मकान को। जो उसने इतनी बड़ा ये इस तरीके का बंगला बना, मैं उससे भी बड़ा बनाऊंगा। तो ये सारा ये क्या है? इस तरह से ये जब आप अर्थ कमाते हैं, होड़ में लगते हैं, तो हम एक तो ईर्ष्यालु भी हो गए। इसमें ईर्ष्या भी छुपी हुई है आपकी। जब भी कोई कंपैरिजन करता है तो वो ईर्ष्या भी कर रहा है। ठीक है, तो वो धर्म नहीं है, धर्म का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप अर्थ कमाते हैं यानी धन कमाते हैं, और फिर आप कहते हैं इसमें से एक ये इसके मैं 4 भाग करता हूँ, और जिसमें से ये जो 1/4 है वो पूरा मैं डोनेट करूंगा भगवान की सेवा के लिए, मंदिर में दूंगा। ठीक है, तो आपने भगवान के निमित्त थोड़ी सेवा की, लक्ष्मी दे करके। ठीक है, या मैं महाजनों को, साधुओं को भोजन कराऊंगा, इस तरीके के। तो ये तो मनुष्य जो वो अर्थ भी कमाता है। फिर आती है इंद्रिय तुष्टि। ये बताया ही मैंने, आर्थिक विकास। अर्थ क्यों कमाता है? ज्यादातर वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कमाता है। और फिर लास्ट में वो मोक्ष की ओर मुड़ता है। और मोक्ष की ओर कब मुड़ता है मनुष्य? जब वो थक हार जाता है। ये भाग दौड़ से ना, जिंदगी की भाग दौड़ से, ईर्ष्या करते करते जब उसे देखता है बस अब मैं बहुत थक गया, अब तो भगवान मोक्ष दे दे, अब तो बस इस संसार से पार उतार दे। क्या भगवान पार उतारे? क्या आपने क्या किया ऐसा जो आपको पार उतरने के जल्दी जल्दी थक गए ना आप डिजायर्स जो है अपनी वो करते 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 आप इतने उसमें पड़ गए माया मोह बंधन में कि आपको ही काटने लगा वो बंधन। ठीक है ना, वो प्रताड़ित करने लगा। तब आपके अंदर से ये मोक्ष की इच्छा जागृत हुई। तो ऐसी इच्छा पहले से ही होनी चाहिए इस तरीके की। ठीक है, तो अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। धर्म ऐसा कहा जाता है, धर्मेण हीना पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है ना, वो पशु की तरह। मनुष्यों और पशुओं में ये आहार, भय, निद्रा, मैथुन, ये 4 चीजें एक सी होती हैं। भोजन के लिए तड़पते हैं, भय, डर रहता है किसी न किसी चीज। मनुष्य को डर रहता है, हाय मेरी संपत्ति ये ना खत्म हो जाए, हाय मेरे कल 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 मैं जीऊं तो ये। उसको मृत्यु का भी भय रहता है। कई प्रकार के भय होते हैं। अपनों से भी भय होता है, दूसरे बाहर वालों से भी भय होता है, बीमारियों से भय होता है। अभी कोरोना ने कितना डरा दिया था बताइए। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, हाय कहीं कल को मैं ही ग्रास बन जाऊं ना, कोरोना का क्या क्या होगा मेरा। तो मतलब मृत्यु से भी ऐसा डर है ना, हर चीज से भय है। तो जानवर की तरह ये भी भय भी हो गया। आहार, निद्रा, फिर सोता है जैसे पशु सोते हैं वैसे वो भी सोता है। फिर मैथुन, मैथुन यानी और अपने संतानों के बढ़ाने की ये इच्छा, ये भी है मनुष्य में। तो ये 4 तो पशु जीवन के नियम है। लेकिन मनुष्य में इससे एक ज्यादा प्लस पॉइंट है। और वो क्या है? अगर ये नहीं है जो प्लस पॉइंट, तो वो पशु का ही जीवन जी रहा है। ठीक है, वो है धर्म। क्योंकि मनुष्य धर्म की ओर प्रवृत्त हो सकता है। और उसकी जो ये देह है, मानव देह, वास्तव में इसीलिए मिली है, ये एक यंत्र है, ये एक साधन है जिसके द्वारा वह ईश्वर से आत्म साक्षात्कार कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो इस तरफ भी प्रवृत्त नहीं होता तो वह पशुओं से अलग नहीं, उन्हीं के समान है। ठीक है,
ना प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध, क्योंकि हमारा जो ईश्वर से संबंध है वो शाश्वत संबंध है, हमेशा से चला आ रहा है। पता नहीं किन किन हमने तो पता नहीं कितने कितने पाप किए, तो कितनी कितनी योनियों में 84 लाख योनियां है, वो सब पार करने के बाद अब कितना बड़ी बात है, कितने बड़े भागे हैं ये हमें ये मनुष्य जीवन मिला ताकि हम जो है वापस इस मनुष्य जीवन को ऐसा धर्म में लगा सके जो कि हमें आत्म साक्षात्कार कराए, वास्तव में परमात्मा की ओर मोड़े। ठीक है, उनके बारे में उनकी सेवा करने में लगा दे। ठीक, तो मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की होड़ सदैव लगी रहती है। ऑब्वियसली जब धरती पर आए तो सबसे पहले जो माया का पर्दा है ना, कि मैं ये भी जुटा लूं ये भी जुटा लूं, वो तो वो चलता ही रहता है उसके। फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं, तो ये स्पर्धा क्यों है? अपनी इंद्रियों को वो तुष्ट कर रहा है, खुश हो रहा है, लेकिन वो थोड़े समय का आनंद होता है। ठीक है, ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस प्रकार कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है। वही क्या अर्जित करना है उसे पुण्य कर्म कहते, पुण्य कर्म हो जाएगा, चलो मैं एक हॉस्पिटल खोल देता हूँ, चलो मैं ये एक स्कूल बनवा देता हूँ, ये एक पुण्य कार्य हो जाएगा, धार्मिक कार्य हो जाएगा। नहीं, ये कहता हूँ धर्म है ये सारे। किंतु ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो सकते हैं, तो तथाकथित धर्म की उपेक्षा की जाती है। जब वो ऐसी चीज बाकी जगह से अर्जित कर लेता है तो धर्म की उपेक्षा करने लगता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो रहा है, वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता, तो इसलिए गिरजाघर में, मंदिरों में, मस्जिद में कम ही लोग आते हैं। ठीक है, ऐसे ज्यादातर लोग कहाँ होते हैं? सिनेमा घर में मिल जाएंगे आपको, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, हाँ तो बहुत 100% प्रेजेंस होगी लोगों की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से ये धन उपार्जन हो रहा है जो कि उसकी इंद्रियों को तुष्ट करेगा। ठीक है, तो धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए कर रहा है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए के पीछे जब वो भाग भाग करके वो सब परेशान हो जाएगा तो मोक्ष की ओर मुड़ेगा। तब वो सोचेगा अब तो मैं भगवान के चरणों में आ जाता हूँ, बस वही है जो मेरे को इस दशा से मुक्त कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरीके की इंद्रिय तृप्ति हमने पढ़ी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, अंत में अब वेदों में उपर्युक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। अब यहाँ पर जब वेद कहते हैं इसके लिए कोई तुम्हें ये इंद्रिय तृप्ति करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि तुम स्पर्धा में भी न पढ़ो। ठीक है, किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। तो यहाँ पर तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो सारे कर्म किए जाते हैं ये कोई धर्म नहीं है जिनको आप सो कॉल्ड अपना धर्म मानते हो। ये तो मेरा धर्म है, बच्चों को ये सब देना, मेरे पत्नी के लिए सुख जुटाना, ये करना वो करना। ठीक है, ये आपके शरीर दैहिक धर्म है, ये प्योर भक्ति नहीं है, ये शुद्ध धर्म नहीं है। यह नितांत दिव्य साहित्य है, जो श्रीमद् भागवतम है ये शुद्ध दिव्य साहित्य है, और जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। हम जैसे कहते हैं ना, कई भागवतम का पाठ कराते हैं तो पाठ कराने के लिए बहुत से पैसे भी लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो इंद्रिय तृप्ति के लिए। ऐसे के जरिए आप भागवतम जो है सुनते हैं तो वो बेकार बेकार होता है, क्योंकि उसे कोई ना लाभ होगा, उल्टे हानि ही होगी। ठीक है, क्योंकि आपको आपका मन शुद्ध नहीं होगा। जब आप एक शुद्ध व्यक्ति से सुनेंगे तो मन में शुद्धता भी आएगी। ठीक है, भाव प्रवीण, तो भाव की प्रवणता कब होती है? भाव तब आता है मनुष्य के मन में जब दूसरे जो आपको सुना रहा है उसके भी चित्त में शुद्ध भाव हो, तो आपके मन में भी शुद्ध भाव जागृत होता है। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र के बीच तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। तो आप ये तो देखते ही हैं भौतिक समाज कैसा है। ठीक है ना, एक देश दूसरे देश से जलता है। ठीक है, एक समाज दूसरे समाज से जलता है,
एक एक राष्ट्र मनुष्य मनुष्य से तो जलता ही है। आप देख रहे हैं कैसा द्वेष होता है, द्वेष के कारण ही मनुष्य स्पर्धा करता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो इस तरीके की स्पर्धा से दूर रहते हैं, उनको इस तरीके का कोई स्पर्धा नहीं होती। ठीक है, वे भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जीवन वहां पर भगवान के लोक में क्या है, शाश्वत जीवन है, आनंदमय है, सदैव आनंद, जो खुद ही सच्चिदानंद है। तो सोचिए उनका लोक कितना आनंदमय होगा, शाश्वत, अजर अमर, वहां सब वैसे के वैसे यंग। ठीक है, वहां कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र ही नहीं है। जन्म एक बार अगर वहां गए तो जन्म मृत्यु के चक्र से भी आप वो भी मुक्त हो गए। तो ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, इसलिए स्पर्धा चलती है। लेकिन श्री भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, बल्कि सबका कल्याण भी चाहते हैं। तो ये भी बात है, क्योंकि भगवान के एक बार भक्त बनोगे तो आपको हृदय में इतनी शुद्धता आएगी कि आप दूसरे व्यक्ति को भी उठाने का प्रयत्न करोगे। ठीक है, न कि उसको नीचे गिराने के लिए अपने को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तो वही एक स्पर्धा से रहित होता है, बल्कि उनका कल्याण सोचता है कि मैं क्या करूं। अब देखिए ना कि व्यास देव ने ये सारे भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, तो उनको पता था कलयुग में कैसा होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी रचना की उन्होंने, ये सारे श्रीमद भागवतम की, ताकि जिसे पढ़ करके हम मानव समाज का कुछ कल्याण हो, हम जैसे पतितों का उद्धार हो सके। ठीक है, तो सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो इस्कॉन भी है उसका भी यही उद्देश्य है। तो ईश्वर केंद्र है, केंद्र में कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, और ऐसा समाज स्थापित हो रहा है, आप देखेंगे भक्तों में कोई स्पर्धा नहीं, आपस में कोई कंपटीशन नहीं है चल रहा है यहाँ। तो स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है। ठीक है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा रहती है। अब जैसे कौन आगे जाएगा, कौन बड़ा नेता बनेगा, ये तानाशाही। ठीक, वेदों की दृष्टि से या जन सामान्य सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। तो जब तक हम भौतिक जीवन में रहेंगे तो काम क्या करेंगे, सिर्फ इंद्रियों को तुष्ट करने का काम करेंगे। अब वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। सकाम मतलब जहां पर आप फल चाह रहे हैं कुछ, तो आप कर्म कर रहे हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं, आप अपने कर्म पूरे कर रहे हैं, पूरे कर्तव्य कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपको इससे ऊंचे, पृथ्वी से ऊंचे लोक प्राप्त हो, पहला। दूसरा, देवलोक जाने हेतु विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और ये कई लोग हैं ये दुर्गा माता, ये सबकी पूजा करते हैं। ठीक है, शिव जी की पूजा, शिव जी को जल चढ़ाएंगे, हमें शिव जी जैसा पति चाहिए, इसलिए लड़कियां ज्यादातर, या लड़के लोग चढ़ाएंगे हमें पार्वती जैसी पत्नी चाहिए। ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पर, अपना लाभ है ना, इन देवी देवताओं की पूजा करें। लक्ष्मी जी की स्तुति करेंगे, लक्ष्मी जी की करेंगे, नारायण को भूल जाएंगे, तो कैसे लक्ष्मी जी आपके पास आएंगी बताइए। नारायण की भी स्तुति तो सामने होनी चाहिए, तभी तो लक्ष्मी नारायण है पूरे, तो दोनों साथ तब आएंगे जब दोनों की स्तुति होगी। तो इस तरीके से देवताओं की स्तुति भी लाभ हेतु करते हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं कि हम ये शिवलोक पहुंच जाएंगे, हम ब्रह्मा जी की स्तुति के ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे। अरे यहाँ इन लोकों में भी जीवन मृत्यु का चक्र है, सब जगह जीवन मृत्यु जरा व्याधि है। ठीक है, तो वो जो आध्यात्मिक आकाश है ऊपर, इन सब लोगों से ऊपर वहां नहीं है, तो वहां जाने का प्रयत्न करो ना। फिर तीसरा है परम सत्य तथा उसके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना, उसमें शामिल हो जाना। ठीक है, तो यह है परम सत्य। अब यहाँ परम सत्य को प्राप्त करने की चेष्टा है, और परम सत्य कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। लेकिन फिर कभी ये भी सोचा जाता है कि कभी कभी ये सोचते हैं कि हाँ, हम बस उनकी एनर्जी, वो जो ब्रह्म तेज है ना, वो हमें दिखाई दे, उसी में हमारा मिलना उद्देश्य है।
जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां ब्रह्म तेज में मिल भी जाएंगे आप, तो जैसे ही आपके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, जैसे आपने जो पुण्य किए हैं वो खत्म, तो आप वापस फेंक दिए जाओगे धरातल पर। ठीक है, तो ये इसमें, और इसमें कोई प्रेम नहीं हुआ, भक्तिमय सेवा नहीं हुई भगवान की, भगवान का सानिध्य नहीं हुआ, प्रेममय सानिध्य, तो ये चीज भी अलग हो गई। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इसीलिए हम उसको जो है सर्वोत्कृष्ट नहीं मानते। तो इससे भी बढ़कर आगे क्या है, इन तीनों से बढ़कर और लास्ट वाले से भी बढ़कर ऑब्वियसली वो क्या है, परमात्मा रूप, और इससे भी श्रेष्ठ है परम सत्य या श्री भगवान का साकार रूप। हम उनका, आप सोचिए कि हमारा सबका जो आकार है, कोई ना कोई आकार है ना सबका, ठीक है, तो हमें जिसने उत्पन्न किया है, हमारी जिसने सृष्टि की है, रचना की है, उसका भी तो आकार ही होगा, तभी तो जो है हम आकार वाले आए, नहीं तो हम आकार वाले क्यों होते, हम भी एक प्रकाश का पुंज होते, शायद छोटा सा बिंदु होते हम, ठीक है ना, हमारा भी कोई आकार नहीं होता। लेकिन जब हमारा आकार है तो परमेश्वर का भी आकार है, तो परमेश्वर साकार भी है, वो निराकार भी है, लेकिन जब वो निराकार कहते हैं हम उसको, तो उसमें उनकी वो ज्योति है जो उनके शरीर से उनकी आभा निकल रही है, उनकी कांति निकल रही है, वो है, वो ब्रह्म तेज या ब्रह्म ज्योति कहलाती है। लेकिन वो है उन्हीं से, उद्भूत उन्हीं से हुई है, उसी से उन्हीं से आई है, ठीक है। तो लेकिन क्या है, उसमें उतना आनंद नहीं है उस ब्रह्म तेज में जाने का जितना कि साकार परमेश्वर की सेवा करने का, ठीक है। और मनुष्य जो है ना, उसमें ये सेवा करने का गुण स्वभाव से है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ ना मिले तो लोग कुत्ते की सेवा करते हैं, डॉग रखते हैं, बिल्लियां रखते हैं, क्या हमारे यहाँ भी है 11 बिल्लियां 12 बिल्लियां, मेरे भाई को बहुत शौक है ये बिल्लियों को प्यार करने का, वो कहता है ये शिव जी के पुत्र पुत्रियां ही तो हैं, तो वो बेटे बेटियां हैं माँ बाप के, तो क्यों ना रख। तो इस तरीके से अलग अलग है ना अपने सेवा करने का, तो परमेश्वर की सेवा करो ना, उसी में सबकी तुष्टि हो जाएगी। एक परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर दिया, तो सब जीव, सारी सृष्टि तृप्त हो जाती है, और वो हो जाती है एकदम खुश हो जाती है, ठीक है। तो उनके साकार रूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है क्या, श्रीमद् भागवतम, ठीक। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड से, वेद तो कई चीजें बताते, कर्म कांड बताते हैं, ज्ञान कांड बताते हैं, उपासना कांड बताते हैं, तरह तरह की उपासना की विधियां, यज्ञ वज्ञ, ये कर्म कांड में आ गए, फिर ज्ञान कांड भी है उसमें, तो लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान। क्यों? क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश देता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है, इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है कि, लेकिन श्रीमद् भागवतम इन सब से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है जो इन समस्त विभागों का मूल है। तो यह श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं, और यह मूल तत्व कौन है, परम सत्य परमेश्वर है, और बाकी के सभी जो है प्राकट्य शक्ति के सापेक्ष रूप है। भगवान ने अपने कई स्वांश उत्पन्न किए हैं, ठीक है, अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं, और फिर अपने पार्षद नियुक्त किए हैं जिनको अलग अलग काम सौंपा है, ये सब उनकी अलग अलग शक्तियां हैं। तो हम उनकी अलग अलग शक्तियों की पूजा करने की बजाय उन्हीं परम सत्य पर ही केंद्रित होकर उन्हीं की पूजा क्यों ना करें। अब जैसे ना एक पेड़ है, आप पेड़ के पत्ती पे पानी डालते हैं, आप पेड़ के जो है ऊपर तने में पानी डालते हैं, या पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, क्या उचित है? पेड़ की जड़ में पानी डालना। क्यों? क्योंकि पेड़ की जड़ जब सींची जाएगी तो अन्य सभी भागों में पानी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे उदर है, आमाशय, उसमें खाना जाता है तो सारे अंगों को खाना मिल जाता है। मान लो अगर हर अंग अलग स्पर्धा करने लग जाए, नहीं दिमाग कहे नहीं मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, खाना मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। हमारा हार्ट कहे नहीं मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं दिन रात धड़कता हूँ, मुझे खाना मिलना चाहिए, ये अमाशय को क्यों मिल रहा है? अमाशय को मिल रहा है इसीलिए सारे अंगों को मिल रहा है, एक एक अंग को मिलेगा अलग अलग, बाकियों को नहीं मिलेगा तो हो गया कल्याण आपका, तो ठीक है। तो इसी तरह से है, तो ये जो भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, तो उनकी आराधना
से श्रेष्ठतर यही है कि आप जो है सीधे ईश्वर परम पुरुषोत्तम सत्य की आराधना कीजिए, ताकि क्या हो, वो सब तुष्ट हो जाएंगे, बाकी शक्तियां भी तुष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही संपूर्ण शक्तियां मूल तत्व से पृथक है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, तो अन्य देवी देवताओं को भी भगवान के समान मत समझिए। ठीक है, वो उनसे अलग हैं। ठीक है, वो भगवान द्वारा नियंता के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो अलग 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 नियुक्ति की गई है उनकी। जैसे कि अब एक स्कूल में, ठीक है, एक डायरेक्टर है, उसने अलग अलग नियुक्ति की दी, प्रिंसिपल का काम बता दिया, टीचर्स का काम करा दिया। अब टीचर्स तो डायरेक्टर नहीं हो सकते ना प्रिंसिपल डायरेक्टर हो सकता है, ये सब अलग अलग है, अपने अपने कामों को करने वाले हैं। ठीक है, एक डायरेक्टर के पास अगर तुम्हारी पहुंच है तो सब ठीक है, स्कूल में तुम्हारी बहुत अच्छी पहुंच है। तो यही बात इसी तरह से, तो ये विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के इस एक साथ एक तथा भिन्न होने के भेदा भेद, ये अचिंत्य भेदा भेद कहते हैं हम इसको, इसके दर्शन को भी स्पष्ट रूप से घोषित करता है। मतलब भगवान की ही शक्तियां हैं, निकली भगवान से हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी उनसे भिन्न है। ठीक है, तो भगवान क्या ये सब एक होते हुए भी भिन्न हैं, अलग हैं। तो जो जन्मादि उससे इस सूत्र से आरंभ होता है, तो कैसे वो अलग हैं, सब ये सबको जन्म भी देते हैं और फिर भी अलग रहते हैं। वो सारी भौतिक सृष्टि रचते भी हैं और फिर अलग भी हैं। वो आदि हैं, आदि भगवान, इसलिए आदि पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, उनसे पहले कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सृष्टि की रचना उन्हीं ने की। ठीक है, इसीलिए वो सृष्टि की रचना से भी पहले थे। ठीक है, तो जिसका कोई जन्म नहीं, ठीक है, जन्म का कोई शुरुआत नहीं, वो पहले से शुरू से भी शुरू में था। ठीक है, वो भगवान, यह ज्ञान की श्री भगवान की शक्ति श्री भगवान के साथ तथा साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है। यह उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो इस शक्ति को परम पूर्ण के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो लेकिन कई लोग होते हैं जो नहीं, ये देवी देवता भी उनको समान रूप से जो है ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब समान मानते हैं, उनको एक ही स्तर पर रखते हैं, जो कि बहुत गलत है। यह जब यह ज्ञान वास्तविक रूप में समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद या द्वैतवाद की धारणाएं अपूर्ण लगने लगती हैं। ठीक है, तो जब ये समझ में आ जाता है कि तो ये अद्वैतवाद द्वैतवाद, द्वैत मतलब दोनों एक ही, अद्वैतवाद मतलब दोनों एक ही है, आत्मा परमात्मा हम और परमात्मा एक ही है, अद्वैत दो नहीं, नॉन ड्यूअलिज्म। फिर द्वैत, हाँ हम दो हैं। ठीक है, हम क्या है, उनका अंश है, अपूर्ण है हम, वो क्या है, पूर्ण है। ठीक है, वो बड़े, आप जैसे एग्जांपल देती हूँ, आग। ठीक है, आग में क्या होता है, ताप है, प्रकाश है, आग में जलाने की शक्ति है। ठीक है, अब आग से एक छोटी सी चिंगारी निकलती है। ठीक है, उस चिंगारी में भी जलाने की शक्ति है, लेकिन आप चिंगारी को आग कहेंगे क्या? चिंगारी को आग कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। चिंगारी चिंगारी है, आग आग है। चिंगारी उसका एक छोटा सा स्फुलिंग है, छोटा सा हिस्सा है। इसी तरह से सूर्य, भगवान सूर्य के समान, तो सूर्य में कहेंगे, अब सूर्य की एक किरण, क्या आप किरणों को सूर्य कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। सूर्य में तो असंख्यों रश्मियां हैं, असंख्यों विकिरण है, असंख्यों किरणें उसकी प्रकट हो रही है, तब कहीं जाके इतना ताप बन रहा है उसका, है ना? तो एक किरण सूर्य नहीं हो सकती, सूर्य अलग है। तो समझ गए कैसे एक भी है भिन्न भी है, तो भिन्न कैसे है, ये भिन्न ही रखना है। ठीक है, जिसको ये समझ में आ गया ना, उसे मूल तत्व समझ में आ जाता है, तो वो तब वो मुक्ति की जो है अवस्था में जल्दी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ऐसी ये दिव्य चेतना है, और ऐसा करने पर 3 प्रकार के कष्टों से मुक्ति होती है। तो जब ये दिव्य चेतना आती है मनुष्य में, तो 3 प्रकार के कष्टों से, अब ये कष्ट भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसे कहते हैं हम आध्यात्मिक, आध्यात्मिक यानी जो हमारा मन, हमारा शरीर, ये हमें दुख देते हैं, जो ये है आध्यात्मिक दुख। फिर दूसरा है आदि भौतिक, कि आदि भौतिक वो दूसरे जीव, हमारे जो है भाई बहन, ये हमें जो कष्ट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हमारे
माता पिता के कारण यदि कोई कष्ट आ रहा है, या किसी और के कारण, परिवार के किसी जन के कारण, या किसी जंतु के कारण जो हमने पाल रखा है उसके कारण जो कष्ट आ रहा है, ये सारे जो हैं ये कहलाएंगे आदि भौतिक। तीसरे तरीके के होते हैं जो प्रकृति हमें देती है। प्रकृति भी जब रुष्ट हो जाती है ना तो वो कष्ट देती है। भूकंप आते हैं ना, सुनामी आता है, कोरोना आता है, ठीक है, तो ये प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख होते हैं जिनको हम कहते हैं आदि दैविक। ठीक है, तो ये तीन तरीके, इसमें किसी का वश नहीं रहता। तो ये तीन तरह के ताप कहा है ना, तापत्रय उन्मूलनम। तो ये श्रीमद् भागवतम का ये जो संदेश है जिसको समझ में आ गया, उसके तीनों प्रकार के ताप जो है वो समाप्त हो जाते हैं, उन्मूल मतलब नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से जड़ से नष्ट हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण यानी शरणागति से होता है। तो शरणागति कैसी हो, तो ये है शरणागति, मतलब पूर्ण रूप से आप किसके प्रति आ सकते हैं, किसी दूसरे संबंधी के प्रति नहीं, कहा भगवान परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति आ सकता हूँ। क्योंकि सांसारिक आसक्ति या दैहिक आसक्ति में कोई आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्या है आपका, भगवत धाम जाना, तो उसी के लिए करें ना प्रयत्न सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अब जीव का है क्या, जीव का स्वभाव है सेवा करना, तो इसलिए जीव क्या है, भगवान का नित्य दास, तो उसका धर्म यही है भगवान की सेवा करना, तो उसके आदेशों का पालन करना भी भगवान के जीव का धर्म है। तो जीव का धर्म हो गया भगवान का नित्य दास के रूप में अपना धर्म निभाना। भौतिक अवस्था में मनुष्य झूठे ही अपने आप को आसपास की सभी चीजों का स्वामी समझने लगता है। अब है हम क्योंकि इस संसार में डाल दिए गए हैं, तो हम हर चीज पर कब्जा जमाते हैं। आज मैं ये कार ले लेता हूँ यार, पड़ोसी ने लिए, मैं थोड़ी सी बेटर कार लूंगा, ज्यादा नई डिजाइन वाली ले लेता हूँ। ठीक है, तो पड़ोसी ने भी एक कार ली, मेरे दो खड़ी होनी चाहिए ऐसी। ये क्या, आप कार के स्वामी हो गए, फिर आप मकान के स्वामी हो गए, दुकान के स्वामी हो गए। ये नहीं सोचा कि आप इस धरती पर जिस दिन आप चले गए स्वामित्व खत्म आपका, उस दिन आप जिस दिन आपकी देह का स्थानांतरण हो गया उस दिन आपका ये सब स्वामित्व खत्म, वो किसी और के नाम लिख जाएगी, वो दुकान, वो मकान, वो गाड़ी। ठीक है, तो वो ये जो चीजें झूठी, वो उसमें पड़ा रहता है, भ्रम में पड़ा रहता है, ये मेरा 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 सब कुछ मेरा। और क्योंकि ये मेरा है सब कुछ, ये वाला स्वामी बनने की, अब तो आजकल जल भी, नदी देखो ना, नदी के लिए अच्छा नदियां ये मेरी, ये पानी ये हमारा, ठीक है, उसके बंटवारे के लिए भी आ जाते हैं। तो हर चीज जब तक वो इस तरीके से ऐसी भावनाएं उसके मन में लगी रहेंगी जीवन में, तब तक वो तीनों संताप रहेंगे। किंतु जो ही उसको अपनी असली सिचुएशन पता चलती कि मैं नित्य दास हूं भगवान का, मैं केवल सेवा करने के लिए आता हूं, तब वो प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना छोड़ देगा, तब उसमें विशुद्ध चेतना जागृत होगी और तब वो सब तरीके के भौतिक अवरोधों से मुक्त हो सकेगा। तो इसके अलावा जो श्रीमद् भागवतम जो है वो श्री व्यास देव द्वारा ही वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है, जिसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन परिपक्वावस्था कहलाती है में नारद मुनि के अनुग्रह पर किया। यह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नारद मुनि ने उन्हें ये सलाह दी थी ये कि ऐसी रचना करें, वो शुद्ध रचना, शुद्ध भक्ति जिसमें हो। तो श्री व्यासदेव भगवान श्री नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, ये भी मैंने बताया, शक्त्यावेश अवतार हैं, एक खास शक्ति दे करके उन्हें भेजा भगवान ने, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को उन सबसे बढ़कर बताते हैं। तो अन्य शास्त्रों की तुलना में ये क्यों है, श्रीमद् भागवतम की क्या विशेषता है कि शुद्ध भक्ति हमें सिखाता है। ठीक है, अन्य पुराणों में अलग अलग विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का उल्लेख है, उनके वो समग्र शरीर हैं और अन्य देवता भी इसी शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो नेचुरल है हम उनकी पूजा करने तो सभी देवताओं को भी संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अन्य देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और तुरंत श्रीमद् भागवतम पढ़ के तुरंत
जो है भगवान हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं। तो ये ऐसा आत्म साक्षात्कार कराता है। एक कहते हैं ना, हम एक सीढ़ी के माध्यम से चल रहे, एक जगह जाना है हमें, तो हम एक तो कदम बाय कदम चल रहे हैं, ठीक है, और या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। दूसरा होता है हम लिफ्ट से चल रहे हैं, एलिवेटर से, तो हम कब जल्दी पहुंचेंगे? ऑब्वियसली जब हम लिफ्ट से जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम इस तरह की लिफ्ट है, एलिवेटर का काम करती है। तो डायरेक्ट जो है हमारा जो कनेक्शन है वो परमात्मा से कर देती है, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस दिव्य अब संदेश ये किस तरीके से ग्रहण करना है? सुनना है, श्रवण। तो कान के जरिए ये है हृदय में जाएगा, ठीक है, और प्रामाणिक स्रोतों से और उत्सुकतावश, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, कुछ और कार्य भी कर रहे हैं साथ में, तो आपके कान कहाँ कहीं और, आंखें कहीं और, आपकी जो है इंद्रियां और दूसरी तरफ भागेंगी ना। तो शुद्धता से ग्रहण भी करना है उसे, तो इसलिए उस संदेश को सुनने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए, ठीक है, और निष्ठा पूर्वक सुनना चाहिए। ये भी योग्यता है, तभी कहीं जाकर के जो हमारे भौतिक कलमश है ना हमारे मन में सदियों सदियों से जो अंदर है समय में, वो धीरे धीरे करके वो धुलेंगे, मैल धुलेगा सारा का सारा, ठीक है। और कई लोग हैं जो सुनने में इसको रुचि ही नहीं दिखाते, लेकिन इसको क्योंकि इसको सुनना तो आसान होता है, फिर उसको जो जीवन में लाना है ना, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि दूसरी चीजें इससे भागवतम को सुनने से चलो राजनीतिक चर्चा सुन लेते हैं, कोई पिक्चर देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो वो तो शुद्धता हृदय की मिलनी ही नहीं उनको, वो दूसरे कार्यों में उनका समय चला जाता है। तो जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम के लिए बुलाते हैं सुनने के लिए, तो भी वो किसी तरह से टाल जाते हैं इन चीजों को। तो इसे ना पेशेवर से सुनना, आपको प्रामाणिक स्रोतों से ही इसको हमेशा ग्रहण करना है, और पूर्ण शुद्धता से इसको जो है इसको आत्मसात करना है, इसको जीवन में अपने जो है उतारना है श्रीमद् भागवतम को। तो फिर कहती हूँ ये क्या है? एलिवेटर है। तो अच्छा होगा कि आप एलिवेटर ले और सीधे सीधे जो है वो भगवान की शरण में जाएं, ठीक है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील व्यास देव जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की, ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी की जय, ठीक है। अच्छा, तो आपको कैसा लगा ये श्लोक बताइएगा, और इसमें अगर कुछ आपको कोई कठिनाई हुई है समझने में, या कोई प्रश्न मन में उठ रहा है, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं, ताकि प्रभु जी नोट कर लेंगे, संजय प्रभु जी, और बताएंगे तो हम उनका उत्तर भी दे देंगे। तो आप श्रीमद् भागवतम के कुछ जो आरंभिक श्लोक है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें अभी तीसरा भी बड़ा ही है थोड़ा, तो उसके बाद जो है चौथे से थोड़ा छोटे छोटे शुरू हो जाते हैं, तो हम दो तीन श्लोक एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रभु जी यही हम आज इसको कहते हैं। तो सभी को जो है मेरा नमन, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने धर्म के बारे में सीखा, धर्म क्या है, डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। तो थैंक यू सो मच माता जी। जैसे माता जी ने अनाउंस कर दिया है कि अगर आपको कोई भी कठिनाई हो, कोई भी सवाल हो, तो अभी आप लाइव के बाद ये रिकॉर्डेड वीडियो के कमेंट में आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीक जब आएंगे सैटरडे को, तो प्रभु जी आवाज आपकी थोड़ी लो हो रही है, कम आ रही है, अब सही है? अब सही आ रही है। तो नेक्स्ट वीक जो आपके क्वेश्चन है वो इस रिकॉर्डेड वीडियो के कमेंट में आप भेज दें, तो नेक्स्ट वीक हम इस टाइम पे दोबारा आएंगे, और तो आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर माता जी हमें देंगी, वो हमें बताएंगी। और क्योंकि माता जी हमें श्रीमद् भागवतम सिखा रही हैं, तो वो चाहती हैं जितने भी आप ज्यादा प्रश्न करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो ज्यादा वो उनको इजीली आपको समझने में होगी, और हम सबको समझने में आसानी होगी। तो बिल्कुल इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। नमस्ते, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी।